बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। सैनी एकादशी की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए हम परम पावन सर्व मंगलकारी सर्व विपदाहारिणी भगवान श्री हरि विष्णु की अत्यंत प्रिय सैनी एकादशी की कथा महात्म का श्रवण करें। और चतुर्मास का भी आरंभ सैनी एकादशी से आरंभ हो जाता है, जो 4 मास तक 2 नवंबर तक चलेगा। और एकादशी 5 जुलाई शाम 6:58 से लग चुकी है, लेकिन व्रत उदय तिथि के अनुसार 6 जुलाई को सैनी एकादशी का किया जाएगा। आइए महात्मा सुन लेते हैं। और ये बहुत विशेष पुण्यदायक एकादशी है, इसलिए सभी प्रयास करें कि हम व्रत अवश्य रखें, क्योंकि देवसैनी भगवान 4 मास योग निद्रा में जा रहे हैं। और इनमें मांगलिक कार्य तो नहीं होते हैं, क्योंकि मांगलिक कार्य न होने के कारण क्या है, क्योंकि हम कोई भी मंगल कार्य करते हैं उसमें देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और जिससे हमारे जीवन में मंगल कार्य में जो भी विघ्न बाधा आती, जो समस्या आती, उसको देवता सहयोग करते, दूर करते हैं। लेकिन जब इस समय अगर हम विवाह आदि मांगलिक कार्य करते हैं तो उसमें देवताओं का आशीर्वाद नहीं प्राप्त हो पाता है, क्योंकि देव श्री हरि विष्णु जो जगत के पालनहार है उस योग निद्रा में चले। योग माने योग साधना में, योग ध्यान रस में। ऐसा नहीं कि सो गए भगवान, योग निद्रा में चले जाते हैं। आइए पहले एकादशी महात्मा सुन लेते हैं हम। और व्रत रहना ही है, प्रयास करिए। लेकिन वृद्ध हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं और जो भी बीमार हैं उनके लिए व्रत की बाध्यता नहीं है। फलाहार रख सकते हैं या जो भी जैसे हो। और नहीं भी रख पाएँ अगर औषधि के कारण, हाँ व्रत में आप औषधि ले सकते हैं, व्रत करके भी औषधि ले सकते हैं, तो उससे व्रत नहीं टूटता है, औषधि ले सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर नहीं व्रत कर पाए किसी विशेष कारण से, तो भी एकादशी महात्मा अवश्य सुनिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए, ताकि सभी एकादशी का सरल महात्मा सुन सके। आइए बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। सैनी एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, यह बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। यह महान पुण्यमयी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। ये जो एकादशी सब पापों को हरने वाली उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया है। हरि शयनी एकादशी के दिन भगवान श्रीहरि का एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा स्वरूप क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्नपूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति से चंडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु
सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, इस एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती हैं, मतलब भगवान श्रीहरि विष्णु के शयनी से लेकर बोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष एकादशियां होती हैं, गृहस्थ के लिए वही व्रत रखने योग्य हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्ष एकादशी गृहस्थ के रखने के योग्य नहीं होती है। शुक्ल पक्ष की सभी एकादशी करनी चाहिए। बाकी बहुत गृहस्थ देखिए दो तरीके से, एक कहा जाता है ना कि एक गृहस्थ हो गए और एक गृहस्थ योगी हो गए। तो जो योग धर्म को पाल रहे हैं वो कृष्ण पक्ष भी रख लेते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी नहीं तो शुक्ल पक्ष अवश्य करिए, कृष्ण पक्ष अगर नहीं कर सकते हैं तो शुक्ल पक्ष एकादशी जरूर करिए। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, शयनी एकादशी की जय। और आप एकादशी का व्रत का विधान आप जानते हैं। सुबह स्नान करिए, स्नान में थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए, खूब श्रद्धा भाव से ऐसा ध्यान करिए कि हे श्री हरि प्रभु मैं गंगा स्नान कर रहा हूँ। और सुबह जब आप स्नान करिए तो उसके बाद में स्नान करने के पश्चात, और जो सुबह न नहा पाएँ गंगा जल से, बाद में गंगा जल छिड़क भी लें शरीर पे। और उसके बाद में आप ये भगवान का ध्यान करें कि प्रभु आप योग निद्रा में संसार का कल्याण करने हेतु योग निद्रा में आप जाते हैं ताकि एकाग्रता से संसार का पालन कल्याण कर सकें। ऐसे समय में भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए जो व्यक्ति अपनी मनोवांछित फल की इच्छा से भी प्रभु से प्रार्थना करता है उसे वह अवश्य प्राप्त होती है। इतनी महान पुण्यदायी भगवान का ये देवशयनी एकादशी का व्रत है। इस दिन सारे दिन भगवान श्री हरि के जितना हो सके हम पूजन करें, प्रयास करें। जो भी अभक्षणीय पदार्थ हैं जैसे मांस, मदिरा, अंडा, और अगर औषधि कोई विशेष ना हो तो लहसुन, प्याज, इन सब से हम बच सकें, व्रत रखें। शयनी एकादशी के दिन में आप प्रयास करें कि किसी की अनाहक में निंदा और निंदनीय कर्म ना होने पाए, इससे भी हम बचें। भगवान श्रीहरि के नाम के जो सुमिरन जप हम करें, जैसे ओम नमो नारायणाय है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र है, और एक विष्णु गायत्री मंत्र है जो विशेष मंत्र है। अगर आप आसान है सुन लेंगे तो श्री विष्णवे च विद्महे, श्री विष्णवे च विद्महि वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। ओम श्री विष्णवे च विद्महे, ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ये विष्णु गायत्री मंत्र है, बहुत विशेष फलदायक है। आप इसको कई बार जो है प्रार्थना के रूप में आप स्मरण कर सकते हैं और करना चाहिए। इसका ये व्रत का विधान है। बाकी सारे दिन जो है श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने, यह मंत्र है, ये भी महामंत्र है। और इसमें भगवान श्री राम का लिखा ना, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल श्री राम नाम वरान। जो विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का जो फल मिलता है वो इस मंत्र के जाप से भी मिल सकते हैं। इस मंत्र का भी आप थोड़ा समय निकाल के जाप कर लेना। बाकी जो दीक्षित हैं वो अपना माला पूजन का जाप करेंगे। और कई जगह गुरु पूर्णिमा के निमित्त सत्संग चल रहे हैं, और आप जानते हैं कि शिष्य का बहुत विशेष त्यौहार गुरु पूर्णिमा होता है। तो चाहे वो जप करता हो न करता हो, लेकिन अगर उसने जाने अनजाने उसे गुरु बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, समर्थ सद्गुरु प्राप्त हुए हैं, तो उसे अवश्य ही गुरु पूर्णिमा के निमित्त उनके दर्शन के लिए जाना ही चाहिए। बिल्कुल उसमें कोई भी आलस करने की कोई संभावना नहीं है।
उसे गुरुद्वार पे पूर्णिमा के निमित्त, कई जगह पूर्णिमा के दिन 10 जुलाई को भी कार्यक्रम होगा, और बहुत सारे जगह जहाँ पे विशेष अधिक संख्या भक्तों की है तो वहाँ पे गुरु पूर्णिमा के निमित्त दर्शन सत्संग का कार्यक्रम आरंभ हो चुका है। तो आप लोग अवश्य ही ऐसे पवित्र स्थान पे जरूर जाइए जहाँ पे गुरु पूर्णिमा के निमित्त दर्शन सत्संग का लाभ मिलता है। और भी बहुत विशेष बातें जानकारी आप सभी को पता है। भगवान श्री हरि विष्णु सभी का मंगल करें और ये चतुर्मास सभी के लिए खूब मंगलकारी हो, और भगवान के श्री चरणों की भक्ति मुक्ति प्राप्त हो, सभी का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना सभी के लिए। सभी को खूब खूब हरि ओम।